तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 437 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जीचैंग क्वैक और डैनियल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे जीचैंग क्वैक जिहान को बोल रहा होता है। क्या तूने अभी अभी क्या कहा? जिहान कहता है, मैंने कहा तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा समझदार इंसान नहीं हूँ और खुद को बदलने में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, इसलिए आगे चल के मैं तुम्हारी जगह लूंगा। जीचैंग एक रैप्टा मारता है जिहान के और उसका कॉलर पकड़ के कहता है, क्या तुझ जैसा एक कमजोर इंसान मेरी जगह लेना चाहता है? मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सक्सेसर बनने के लिए तूने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अगर तू पूरे चैंगचियोंग के इलाके में राज करना चाहता है तो सबसे पहले तुझे अपने भाई को हराना होगा, उसके बाद मुझसे बात करियो। उस हरामजादे को भी चैंगचियोंग का पूरा इलाका अपने लिए चाहिए और वो पूरे चैंगचियोंग को अपने कंट्रोल में करने में कामयाब रहा है। ज़ीबियोम के सामने तेरी हैंड ब्लेड टेक्निक कुछ भी नहीं है। मुझे चैंगचियोंग के ऊपर राज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात तो तुम दोनों भी मेरे बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर मुझे चैंगचियोंग की जिम्मेदारी तुम में से किसी एक को सौंपनी पड़ेगी तो तुम में से मैं ये जिम्मेदारी उसको सौंपूंगा जो तुम में से ज्यादा ताकतवर होगा। ये कहते ही जैसे ही जीचैंग यहाँ से जा रहा होता है तभी जिहान कहता है, जीचैंग तुम्हारी बातों से मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा। तुम्हें हमारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। शायद तुम्हें नहीं पता, मैं ज़ीबियोम को पहले ही हरा चुका हूँ। मैंने इंतजार करा जब तक कि वो पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में नहीं ले लेता, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं उसको हरा दूंगा तो पूरा का पूरा इलाका मेरे अंडर में आ जाएगा। जीचैंग बस तुम इंतजार करो, वो मैं ही होऊंगा जो तुम्हें हराएगा। यानी कि ज़ीबियोम और जिहान में से ज्यादा ताकतवर जिहान है, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में जे होंग के सामने खड़ा होता है। जे अभी जिहान को हेलमेट दे रहा होता है पहनने के लिए, क्योंकि जे एक काफी अच्छे दिल का इंसान है। वो नहीं चाहता कि उसके अपोनेंट को ज्यादा चोट आए। लेकिन इतने में ही जिहान जे के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, सीरियसली क्या तू मुझे सच में हेलमेट पहनने के लिए कह रहा है? क्या तुझे मेरी चिंता हो रही है? मेरी जिहान क्वैक की चिंता। अभी जो जे होता है उसके मुंह पे ठीक से जिहान का मुक्का नहीं पड़ा था, क्योंकि जे बीच में अपना हेलमेट ले आया था। इसके बाद जिहान एक और हैंड ब्लेड का अटैक मारता है जे होंग के ऊपर और कहता है, सच में तुझे मेरी इतनी चिंता है? मेरे तो आंसू आने वाले हैं। लेकिन शायद तुझे पता नहीं है, मैं हूँ जिहान क्वैक, जीचैंग क्वैक का सक्सेसर। अभी जे ने जिहान के हमले को डॉज कर लिया होता है, लेकिन इतने में ही जिहान जे की टांग पकड़ के जे के ऊपर एक और हैंड ब्लेड मार देता है। लेकिन जे अपने दोनों हाथों से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद जिहान कहता है, क्या हुआ? तुझे दर्द हो रहा है ना? इसे महसूस कर, यही है चैंगचियोंग की ताकत। इसके बाद जिहान एक और हैंड ब्लेड मारता है जे के ऊपर, लेकिन जे अचानक से ही जिहान के ऊपर सिस्टेमा चला देता है, जिसमें जे पलक झपकते ही जिहान के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है। इसके बाद जिहान के एक मुक्का मारता है, जिससे जिहान का मुंह जमीन में जाके लगता है। और ये जो मुक्का भी जे ने मारा होता है इसका नाम होता है आयरन फिस्ट। ये सारे अटैक जिहान के इतनी जल्दी पड़े होते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता कि इसके पड़े कैसे। जिहान जमीन में पड़ा पड़ा कहता है, आखिर ये क्या था? मुझे पूरा यकीन है मैंने कुछ बहुत ही तेज मेरी तरफ आता हुआ देखा था। आखिर तूने किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करी? इतने में ही जिहान अपने हाथों का सपोर्ट लेके जमीन में अपने पैरों को घुमा के जे के ऊपर लात मारने लगता है, लेकिन जे जैसे तैसे जिहान की किक को डॉज कर रहा होता है। जिहान अपनी लातें चलाए जा रहा होता है और कहता है, यहाँ चैंगचियोंग में भले ही हैंड ब्लेड हमारी खासियत है, लेकिन सिर्फ हैंड ब्लेड ही एक ऐसा अटैक नहीं है जो हमें आता है, हमें और भी काफी कुछ आता है। और वैसे भी अगर सिर्फ हमें हैंड ब्लेड ही आता तो हम पूरे चैंगचियोंग में राज कभी ना कर पाते। इसके बाद जिहान उछल के जे के मुंह पे एक लात मारता है और जे का कॉलर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है और कहता है, तुझे पता है अपने भाई की तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ और अब वक्त है इस सबको खत्म करने का। जमीन में पट के जाने की वजह से जो जे होता है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और जिहान उसको बिल्कुल भी वक्त ना देते हुए ऊपर से जे के ऊपर हैंड ब्लेड अटैक मारने वाला होता है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को। यूजिन अभी बोल रहा होता है, क्या एलाइड डैनियल पार्क ने अपनी एक नई गैंग बनाई है? चलो देखते हैं डैनियल पार्क की गैंग में कौन कौन है। वास्को, जैक ली, हडसन अहान। लेकिन ये वाला जो मेंबर है इसको देख के मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई है। मैंडॉक कहता है, आखिर ये कौन है? मैं इसको नहीं जानता। यूजिन कहता है, ये एच ग्रुप के सीईओ का सेकंड सन है, इसका नाम है जे होंग। लेकिन मैंने सुना है स्टीव होंग ने अपने बेटे जे होंग को छोड़ दिया है। मैंने सुना है लोग जे होंग को छोड़े हुए यंग मास्टर कहते हैं। क्या यही वजह होगी जिस वजह से जे ने एलाइड को ज्वाइन करा है? क्या अपने बाप से बदला लेने के लिए वो लड़ाई झगड़े में शामिल हुआ है, या फिर कुछ और बात है जो जे होंग के दिमाग में चल रही है? और भाई लोग ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि जे होंग के दिमाग में क्या चल रहा है। असल में वो हर कीमत में बड़े वाले डैनियल को बचाना चाहता है, उसको ढूंढना चाहता
चाहता है। मैंडियोक कहता है जे होंग की स्किल्स के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता है। यूजिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक रफ अंदाजा इस बारे में लगा सकता हूँ। मैंडियोक कहता है आखिर वो कैसे, आप ऐसा कैसे करोगे? यूजिन कहता है ये करना बहुत ज्यादा आसान है। अलेक्जेंडर सोफिया एक ऐसी इंसान है जिसने जिनचोल पार्क के साथ मिलकर वॉर को खत्म करा था, उसको रोका था, और अलेक्जेंडर सोफिया के ऊपर एज ग्रुप का एहसान है। और एज ग्रुप में अलेक्जेंडर सोफिया को काम मिला था यंग मास्टर की देखभाल करने का, ताकि वो एज ग्रुप के यंग मास्टर को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना सके। इसका मतलब अलेक्जेंडर सोफिया ही जे की मार्शल आर्ट की टीचर है। वही हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो जे होता है उसने जिहान का हाथ पकड़ के उसको लॉक दे रखा होता है, जिससे कि जिहान की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और जिहान कहता है साले हरामजादे मेरा हाथ छोड़ दे, और जिहान किसी कुत्ते की तरह जे की टांग में काट लेता है। और इस दर्द की वजह से जे को जिहान के हाथ को छोड़ना ही पड़ता है। जे अभी अपने हाथ का सपोर्ट लेके एक लात मारता है जिहान के मुंह पे। जिहान की नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक स्माइल के साथ कहता है ओए तू आखिर ये सब क्या है, तू कहाँ जा रहा है? अभी जिहान अचानक से हैंड ब्लेड मारता है जे के ऊपर, लेकिन जे इसको डॉच कर लेता है। जिहान अपने मन में बोल रहा होता है अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझसे ठीक से फाइट करने की बजाय ये भाग रहा है, बस आखिर ये करना क्या चाहता है? अभी जिहान जे के ऊपर हैंड ब्लेड अटैक मारे जा रहा होता है, लेकिन जे उन सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और भागता हुआ जा रहा होता है किसी चीज को उठाने के लिए। जिहान अपने मन में कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है ये कोई हथियार उठा के मुझे उससे मारना चाहता है। और जिहान बहुत ही स्पीड में जे के गले में एक हैंड ब्लेड अटैक मारता है, जो कि जे के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है, जिस वजह से जे जमीन में जाके गिरता है। जिहान कहता है साले हरामजादे अच्छी कोशिश थी है, तू जानबूझकर ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे तू भाग रहा है ताकि मैं यहाँ पे लापरवाह हो जाऊं और उस वक्त तू मेरे ऊपर अटैक कर दे, लेकिन ऐसी घटिया ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। तो लगता है तेरी कहानी यहीं पे खत्म करने का वक्त आ चुका है। लेकिन असल में जो जे होता है वो कोई भी चाल नहीं चल रहा होता, ना वो हथियार उठाने जा रहा था और ना ही वो जिहान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जे तो बस अपना हेलमेट उठाने जा रहा था ताकि वो हेलमेट वो जिहान को पहना सके। अभी जे अपना आधा टूटा हुआ हेलमेट जिहान के सर पे पहना देता है। जिहान हैरान होकर अपने मन में कहता है क्या इसने मुझे हेलमेट पहना दिया? आखिर इस हरामजादे के दिमाग में चल क्या रहा है? जे अभी कूड़े के ढेर से 2 लोहे की रॉड्स निकालता है, और अगर आपने पिछले सारे चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा जे को काली आर्निश नाम की एक टेक्निक आती है जिसमें कोई हथियार काफी ज्यादा अच्छे से चलाता है। अभी ये 2 लोहे की रॉड्स उठाने के बाद जे का फाइटिंग मोड फुल्ली ऑन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे सोफिया नूडल्स खाते खाते जे को बोल रही होती है आखिर इतनी रात को तुम इस औरत के घर में क्यों आए हो? जे होंग वो तुम ही थे जिसने कहा था कि मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल है इसलिए तुम भाग गए थे, आखिर तुम यहाँ पे दोबारा से क्यों आए हो? डैनियल की तरह जो सोफिया होती है वो भी जे के इशारों की भाषा समझ लेती है। सोफिया जे को देख के कहती है क्या तुम बोल रहे हो तुम वापस इसलिए आए हो क्योंकि तुम और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? तुम ताकतवर बनना चाहते हो ताकि तुम अपने दोस्त को ढूंढ सको? तो ठीक है जे होंग, अब वक्त है तुम्हारी ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट करने का, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें शुरुआत से लेके सब कुछ सिखाऊंगी। काली आर्निश पहले से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट है, लेकिन मैंने इस मार्शल आर्ट का लेवल और ज्यादा बढ़ा के इसको काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, और अब इस मार्शल आर्ट का नाम है अलेक्जेंडर आर्निश। और भाई लोग आपको याद होगा जब जे की फाइट लोगन ली के साथ हुई थी तो उस वक्त उसने काली आर्निश का इस्तेमाल करा था, लेकिन अब जे का काली आर्निश बन चुका है अलेक्जेंडर आर्निश, जिसमें हमारा जे एक चलती फिरती मौत बन जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो जे होता है उसने जिहान को लोहे की रॉड से बहुत ही बुरी तरह से बजा रखा होता है। जिहान के पास यहाँ पे कुछ भी करने का मौका नहीं होता सिवाय मार खाने के। जिहान अभी बस पीटे ही जा रहा होता है। इसके बाद हम उस वक्त का सीन देखते हैं जिस वक्त सोफिया जे को ये सब कुछ सिखा रही थी। सोफिया जे को ट्रेनिंग देते देते कहती है तुम्हारे हाथों की रफ्तार बिल्कुल बिजली की तरह तेज होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर का जोश किसी भालू की तरह बहुत ही ज्यादा डरावना होना चाहिए। अलेक्जेंडर आर्निश एक काफी ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट है, इसलिए जब भी तुम इसको इस्तेमाल करो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने अपोनेंट के सर में एक हेलमेट को जरूर पहना देना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने वाला मर भी सकता है। और वहीं प्रेजेंट मोमेंट में जो जे होता है उसने जिहान को इतना गंदा तोड़ दिया होता है कि उसके सर का हेलमेट भी पूरी तरह से टूट चुका होता है। वैसे जे अलेक्जेंडर आर्निश का इस्तेमाल ना करता किसी के ऊपर, लेकिन अपने प्यारे दोस्त डैनियल को बचाने के लिए उसको ढूंढने के लिए जे कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जे को अभी वो सारे के सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने डैनियल के साथ बिताए थे, और डैनियल को ही याद करते करते जे बस जिहान को तोड़े जा रहा होता है। लेकिन जिहान ज्यादा देर तक ये सब कुछ नहीं सहन कर पाता और अपने घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है बस रुक जा हरामजादे, मैं हार गया। जिहान अभी पूरी तरह से जमीन में गिर चुका होता है और वो हिलने की भी हालत में नहीं होता। जिहान कहता है मैंने ऐसे कई सारे फाइटर्स देखे हैं
जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन सारे फाइटर्स में से तुझसे बेहतर कोई भी नहीं था। शिट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। लेकिन तुझे बता दूं, मेरे बड़े भाई जी चैंग का लेवल काफी ज्यादा ऊपर है। वो हम सबकी लीग से बहुत ज्यादा ऊपर है। वही हम दूसरे सीन में देखते हैं, जैसे ही डैनियल जी चैंग के ऊपर मुक्का मारता है, जी चैंग अपने हाथ से डैनियल के मुक्के को ब्लॉक करके कहता है, बहुत अच्छे, अगर तू इससे थोड़ा सा ज्यादा कमजोर होता तो मैं तो निराश ही हो जाता। इसके बाद डैनियल एक और घुमा के मुक्का मारता है जी चैंग के ऊपर, लेकिन जी चैंग अपने हाथ से डैनियल के मुक्के को पकड़ लेता है और कहता है, तुझे देख के लगता है तुझे काफी अच्छे से ट्रेन किया गया है। क्या तेरा कोई टीचर है? चल ठीक है, सबसे पहले मैं तेरे साथ बस एक हाथ से ही फाइट करूंगा, देखते हैं तू और क्या क्या कर सकता है। अभी जी चैंग अपने एक हाथ से ही डैनियल को हवा में उठा देता है और डैनियल काफी ज्यादा हैरान होके हवा में अपने मन में सोच रहा होता है, ये ताकत तो जानी पहचानी लग रही है। ताकत के मामले में ये इंसान बिल्कुल गन के ही जितना ताकतवर है। लेकिन क्योंकि डैनियल को भी गन ने काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है, इसलिए डैनियल हवा से ही अपनी बॉडी को नीचे की तरफ झुका के अपना घुटना मारता है जी चैंग के मुंह पे। लेकिन जी चैंग ने अपने हैंड ब्लेड से डैनियल के अटैक को रोक लिया होता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ डैनियल को कहता है, तू मुझसे लड़ तो रहा है, लेकिन बाद में अपनी जान की भीख मत मांगियो, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन किसी को भी दया नहीं दिखाती है। और यार जो जी चैंग के हाथ है ना, उसमें हम देख सकते हैं काफी सारे कट्स लगे हैं और इस बात से हमें ये पता चलता है कि इसने अपने हैंड ब्लेड में काफी ज्यादा काम करा है। मुझे पूरा यकीन है इस बंदे का हैंड ब्लेड अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा, किसी तलवार की तरह। और एक और बात, सिकोडू वैंग की तो आप लोगों ने एली के साथ फाइट देखी ही होगी। वहाँ पे हमने देखा था कि सिकोडू वैंग कितना ज्यादा खतरनाक है। सैमुअल और एली भी मिल के उसको ठीक से हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन जी चैंग क्वैक उस सिकोडू वैंग से भी काफी ज्यादा खतरनाक है और इतना ज्यादा खतरनाक बंदा भी फाइट कर रहा है हमारे मास्टर पीस से। तो भाई लोग, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जिस किसी ने भी बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है वो बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ब्रदर्स एंड डियर सिस्टर्स, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।